तुम मुझ पे नज़र रखने के चक्कर में मेरे पास फंस गए है ना। ओह, तुम बेस्ट स्पाई थे, लेकिन देखो ना, तुम मुझ पे आके ख़त्म हो गए। तुम्हें ये सारी चीज़ें क्या समझ आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा अभी। तुम किसी और के लिए काम कर रहे थे और मेरे साथ पूरी ज़िंदगी के लिए फंस गए। कितना मुश्किल है ना। हाँ, जिसके ऊपर नज़र रखने के लिए आए थे, काम समझ के आए थे, अभी पूरी ज़िंदगी उसके साथ मतलब बन के रहना पड़ेगा। तुम कभी भी मुझसे छूट नहीं सकते और ना मैं तुम्हें खुद से छोड़ने दूँगा। तुम क्या समझते हो खुद को? बहुत बड़े 30 मार्का हो गए हो। हाँ, लान वांगजी को धोखा दोगे विभूषण? इतना आसान नहीं है लान वांगजी को धोखा देना। लान वांगजी अगर ना चाहे उसके आसपास एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तुम कौन हो? एक लिटिल ओमेगा जिसे सिर्फ आधी इन्फॉर्मेशन है। आधी इन्फॉर्मेशन लेके वो मेरे पास आया है मुझे बर्बाद करने। इतना आसान नहीं है मैं लिटिल तुम ऐसा ओमेगा। कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें कहा था कि मुझसे कभी झूठ मत बोलना, लेकिन तुमने तुमने मुझ पे नज़र रखने के लिए इतनी हद तक बीत गए विभूषण। हाँ, तुम एक स्पाई हो और तुमने मुझे कभी नहीं बताया। क्यों क्यों? ऐसा बोल के वन वांगजी चिल्ला रहा है, चीख रहा है और बोल रहा है मेरे साथ तुमने बिट्रे किया है। यू बिट्रे ऑन मी। तुम्हारे जैसे इंसान को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हारी वजह से मैंने कितना कितना ज़्यादा सफ़र किया है वो मुझे पता है। आई नो दैट। दोनों वहाँ पे वो मेगा बोल रहा है तुम गलत समझ रहे हो। मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी और मैं तुम्हें नहीं बता पाया क्योंकि ये मेरा वर्क था। मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया था और लेकिन मैंने कब क्या करा किया और क्या कहा। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो वांगजी। तो ना वहाँ पे बोलता है मैं तुम्हारी बात सुनूं? कैसे बात सुन लूँ? हाँ, लैन वांगजी को तुमने इस तरह से धोखा दिया। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता था, मैं करता हूँ। तुम्हें पूरी दुनिया के सामने मैंने अपनाया। मैंने कभी भी तुमसे कुछ नहीं छुपाया और मैंने कभी तुमसे ये भी नहीं कहा कि तुम मेरे लिए गलत हो। पूरी दुनिया ने कहा कि तुम मेरे लिए गलत हो गए, गलत हो गए, गलत हो गए। मैंने नहीं माना। मैंने नहीं कहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हर एक चीज़ को मैंने देखा है। हर बार लोग मुझे बोलते थे कि तुम मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं हो, लेकिन मैंने डिनाई किया, बोला कि नहीं, मेरा विंग ऐसा नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा विंग मुझे झूठ नहीं बोलता। मैंने हर किसी को अपने से दूर किया, लेकिन तुमने ही मुझे सबसे बड़ा धोखा दे दिया। क्या मैं धोखे के लायक था विभूषण? जस्ट टेल मी ना, डैम इट। सब बोल के एक वास था उसे तोड़ दिया और विंग बोलता है मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने सिर्फ मेरा काम किया। जैसे तुम अपना वर्क करते हो, तुम एक बिजनेसमैन हो, पूरी चाइना को तुम हैंडल करते हो। तुम्हारे ऊपर शक गया, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी चीज़ें थी जिस पे हमें काम करना पड़ा। मैं तुम्हारे मैं खुद को डिफेंड नहीं करूँगा। मैंने गलती की है और आई नो दैट कि मुझे तुम्हें झूठ बोल के तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए था। और वो सारी चीज़ें मेरी भी प्लान थी तुम्हारी ज़िंदगी में आना, क्योंकि मुझे आने के लिए मजबूर किया गया था मेरे वर्क की वजह से। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। मैं तुम्हें कभी बोल नहीं सकता आई कैन डू दैट कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, यू जस्ट बी अ गुड थिंग। नो, आई एम नॉट गुड थिंग करवाऊँगी। लेंसन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें खुद को कैसे एक्सप्लेन करूँ मुझे खुद नहीं पता। आई डोंट नो कि मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँगा। हर एक चीज़ का एक सही वक्त होता था, लेकिन वक्त से पहले तुम्हें सब पता चल गया। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा कि तुम मुझे अभी नफ़रत की नज़रों से देख रहे हो। ये पूरा का पूरा तुम्हारा है। लेकिन लैन वांगजी, मैं अपने फ़र्ज़ के आगे मजबूर था और मेरे फ़र्ज़ के आगे अगर मैं खुद को भी नहीं देखता। मैंने इस कंट्री के लिए अपना अपना पूरा ज़िंदगी दिया है और मैं इस पे कभी भी पीछे नहीं हटूँगा। और मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा।
पहले पहले मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे तुमसे प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया। मैं तुम्हें नहीं बोलूँगा कि तुम सही हो, तुम गलत हो, तुम नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। आई एम रॉन्ग, आई नो दैट। मैं तुम्हें कभी भी गलत नहीं बोलूँगा। मेरी ज़िंदगी की सारी झूठ में से सबसे बड़ा झूठ होगा कि मैंने तुम्हें पहले से ही प्यार किया है। नहीं, तुम्हारे प्यार ने मुझे तुमसे प्यार करने के लिए मजबूर किया है। और अभी तुम मुझ पे यकीन करो या ना करो, ये मैं तुम्हें यकीन नहीं दिला सकता, कभी भी नहीं दिला सकता, क्योंकि मुझे मेरे कंट्री को सर्व करना है और मैं चाह कर भी अभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो वांग जी अपनी आंखों को रेड करके बोलता है, एकदम रेड हो गया तो उसका पूरा आँख। विंग जब उसकी आंखों में देखता है ना, वो डर जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी इस पागल अल्फा को वो कैसे समझाए और कैसे बोले कि ये सारी चीज़ें गलत है और उसको सिर्फ अपना वर्क करना था, काम करना था, सिर्फ और सिर्फ। तो ना वहाँ पे विंग ना जब वांग जी को बोलता है, जस्ट काम डाउन लैन वांग जी, तो बोलता है काम डाउन, यू टॉकिंग टू, तुम मुझे काम डाउन होने के लिए बोल रहे हो? रियली तुम्हें क्या लगता है मुझे ऐसे ट्रीट करोगे और मैं काम डाउन हो जाऊँगा? मैं इतना ज़्यादा इजी हूँ तुम्हारे लिए? मैंने किसी को भी ज़िंदगी में अपने पास आने नहीं दिया। किसी ओमेगा की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे पास आ सके, मुझे छू सके। मैंने किसी को राइट नहीं दिए हैं और ना कभी मैं दूंगा। और तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी उस ज़िंदगी में वापस जा सकते हो? हाँ, ये लैन वांगजी को छोड़ के तुम जा सकते हो? नहीं। क्यों अपना टोटल टाइम वेस्ट कर रहे हो विभूषण? अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ। अगर मैंने अपनी पावर पे आ गया तो क्या क्या कर सकता हूँ और क्या क्या करूँगा, जो तुम्हें दिखाऊंगा मैं। तुम्हें अभी तो मेरे साथ ही बन के रहना पड़ेगा। तुम्हारा वो जो सपना है ना कि अपनी सारी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी कंट्री को सर्व करना, कंट्री को बचाना, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा विभूषण? वांग जी की आंखों में देख के विंग एकदम डर जाता है। पहली बार विंग को किसी से डर लगा है। विंग एक स्पाई है, उससे डरना नहीं आता। उसने कितने कितने माफियाज को, कितने कितने टेररिस्ट्स को अपनी उंगलियों पे नचाया है और इसे भी नचाया है, इस लैन वांगजी को भी। लेकिन अभी जिस लैन वांगजी को वो देख रहा है ना, वो जस्ट टोटली अपोजिट है और अभी वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है कि वो कैसे एक्सप्लेन करेगा। अभी उसे एक्सप्लेन करने में भी तकलीफ हो रही है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, लैंसन मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग को अपने मतलब गिरफ्त में ले लेता है। उसकी बॉडी की इतनी ताकत देखिए, वांग जी ने कभी भी विंग के ऊपर अपनी अल्फा वाली ताकतें बिल्कुल भी यूज़ नहीं की है। विंग को हमेशा से एक सॉफ्ट टॉय की तरह वांग जी ने मतलब किया है, ट्रीट किया है शुरू से ही। वांग जी का एक सॉफ्ट कॉर्नर विंग के लिए था। विंग हमेशा से ही वांग जी को मतलब आकर्षित करता था, क्योंकि उसकी आँखों में, उसके बातों में एक अलग सा ही चार्म था जो वांग जी को बहुत अच्छा लगता था। तो ना वहाँ पे अचानक से एक इंसान आता है, ऑफिसर, और बोलता है, मिस्टर लैन वांग जी, वी आर सॉरी आप लोग आपके साथ ऐसा करने के लिए। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, ओह यंग फैमियन, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो ना यंग फैमियन थोड़ा सा ना वो घबरा गए थे, क्योंकि भांग जी की आवाज़ बिल्कुल भी सही साउंड नहीं कर रही थी, बहुत ही अलग साउंड कर रही थी। और जो मैं यंग फैमियन बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि उनकी रिएक्शन ही ये सारी चीज़ें डिसाइड करेगी। और विंग ना जंग फैमिया की तरफ देख के बोलते सर, वो सल्यूट करता है। तो ना बोलता है, वी आर सॉरी मिस्टर लानबांग जी, हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ी क्योंकि आपकी सेफ्टी भी थी और पूरी कंट्री की सेफ्टी भी इसमें इंक्लूडेड थी। तो हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ी, हमें माफ़ कर दीजिए। हम अपनी गलतियाँ मान रहे हैं कि आपको हमने सही मतलब
आपको नहीं बताया, आपको तो बताना चाहिए था, लेकिन हम आपको भी नहीं बता पाए क्योंकि आपकी अराउंड बहुत सारे गलत लोग थे जो आपको कंट्री को हार्म करना चाहते थे। आप कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस एक इंसान हैं, तो इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ी आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए और आपकी सेफ्टी के लिए। मिस्टर लानवांग जी, आई होप आपको हमसे कोई नाराज़गी नहीं होगी। हम फिर से माफ़ी मांगते हैं। तो जियांग फैमिली बो डाउन करते हैं और वहाँ पे जियांग चेन आता है एक पुलिस ऑफिसर के भेस में और बोलता है सर, तो वो ना वहाँ पे विंग को बोलता है विंग वी हैव टू क्विट, हमें दूसरा एक काम मिल गया है, हमें क्या बोलते क्या बोलते ईरान जाना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है वो कहीं नहीं जा रहा। तो सब लोग ना उसकी तरफ देखते हैं और विंग विंग जानता है कि लैन वांग जी ने अगर बोला है तो वो ही करेगा। और विंग जितना भी समझा ले अभी अभी उससे इस बीस्ट से वो अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। तो जियांग फिचैन बोलता है ये सॉरी सर, हमें एक मिशन मिला है और ये मिशन ख़त्म हो चुका है और आपकी ज़िंदगी से सारे टेररिस्ट, सारे जो अनोइंग चीज़ लोग थे जो आपको के लिए खतरा थे, हमने उन लोगों को मतलब पकड़ लिया है और आपकी ज़िंदगी से बाहर कर चुके हैं। आप एकदम सेफ़ है अभी अभी के लिए तो सेफ़ ही है। तो अभी उसको एक नया क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट मिल रहा है और उसे जाना पड़ेगा, ये वो उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो ना वहाँ पे जियांगचैन की तरफ लैंजन देख के बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मिस्टर जियांग, आपका मिस्टर वे विशियन वो कहीं नहीं जा रहा, वो मेरे साथ स्टक हो चुका है। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं वी आर सॉरी बट हमें उसको लेके जाना पड़ेगा, वो हमारे बेस्ट कॉपों में से एक है। तो बोलता है आई डोंट केयर, आपको लगता भी है मैं क्या करूँगा। वो सोफे पे बैठता है, ऐसा होता है ना कि एक राजा बैठता है और वहाँ पे वो राजाओं की तरह बातें कर रहा था। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलते मतलब देख के समझ रहा था कि वांग जी क्यों ऐसे बदतमीज़ी कर रहा है उसके एल्डर के साथ। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है आई एम सो सॉरी सर आई हैव टू गो, ऐसा बोल के वांग जी विंग जा रहा था। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है तुमने मुझे बोला कि मैं पूरे चाइना की मतलब सबसे बड़ा बिजनेसमैन और सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान हूँ। तो ना वहाँ पे विंग ने एकदम फ्रीज़ हो जाता है। तो बोलता है वांग जी बोलता है कि तुम्हें मैंने क्या कहा और क्या किया, हर एक चीज़ क्या क्या है क्या क्या नहीं है, जानना पहचानना करना ना करना, क्या है क्या नहीं है वो मैं डिसाइड करूँगा। तुम इस मैंशन से बाहर जाओगे या नहीं जाओगे वो मेरा डिसीजन होगा। तुम आना तुम्हारी मर्ज़ी थी, जाना मेरी मर्ज़ी होगी। तो जैंगचन बोलते सर आप बहुत बदतमीज़ी कर रहे हैं, वो एक ओमेगा है आपको ये समझ। तो ना वहाँ पे जैंगचन की तरफ वांग जी देख के बोलते हैं वो मेरा ओमेगा है, मैंने उसे क्लेम किया है पूरी दुनिया के सामने, मैंने शादी अनाउंस की है मेरी। और तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ ऐसे खेल खेल के वो बच जाएगा। तो ना वहाँ पे जैंगचन बोलते सर हमने सॉरी बोला ना, ये आपकी सेफ्टी के लिए ही था, हमने आपकी सेफ्टी के लिए ये सारी चीज़ें की है सर। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी कोई पर्सनल ग्रजेस या फिर पर्सनल चीज़ों के लिए नहीं किया था, हमने ऑफिशियल चीज़ों के लिए सारी चीज़ें विंग ने की है और आप ऐसे उसके साथ बिहेव नहीं कर सकते। तो ना जैंगचन की तरफ देख के विंग वांगजी बोलता है सॉरी मिस्टर जियांग, आपके साथ मैं रूड नहीं होना चाहता, अपनी पावर नहीं दिखाना चाहता, जस्ट मैं चाहता हूँ कि वो मेरी बात मान ले सीधे सीधे, वरना मैं उंगली टेढ़ी भी कर सकता हूँ और सीधे भी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ना वापस जैंग फैमिया बोलते हैं मिस्टर लैन आई नो आप हमसे भी गुस्सा होंगे, ये सर आपको गुस्सा होना आपका टोटल जायज़ है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक ऑफिशियल काम था, उसकी कोई पर्सनल गलज आपसे नहीं थी। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है मैंने कुछ कहा क्या, मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो ये सारी चीज़ें बोल के करके कोई फ़ायदा तो है नहीं और मैं
फ़ायदा या नुकसान देख के कुछ करता नहीं। हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, सही काम होता है, और मैं चाहता हूँ कि सारे काम, सारी चीज़ें हो जाए ठीक से। मैं ठीक से सारी चीज़ें कर दूँगा। तो ना वहाँ पे जियांग चैन बोलता है, आपको ये सारी चीज़ें मजाक लग रही है कि, लेकिन उसके लिए मजाक नहीं है, उसके लिए काम है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, यार मुझे बकवास करने में या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। तो वहाँ पे वांग जी फ़ोन कॉल करता है किसी को और कुछ बोलता है और बोलता है मुझे चाहिए वो, उसे कब की ज़िंदगी से बाहर निकालो, सारी डिटेल्स मिटा दो कि वो कभी कब था। वो एक नॉर्मल ओमेगा बॉय है जो लैन वांग जी का ओमेगा है और कुछ भी नहीं। तो ना वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ बड़ी बड़ी आँखों से देखता है। तो वांग जी एक आँख मार के बोलता है, तुम गलत इंसान के साथ भिड़ गए हो मिस्टर विभूषण। मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा। मैंने कभी किसी ओमेगा के साथ बदतमीज़ी नहीं की, ना मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ, यू नो बेटर देन मी। तुम मेरे साथ कितने महीनों से रह रहे हो, पूरे 7-8 महीनों से। कुछ दिनों के बाद हमारी एनिवर्सरी होगी, 1 साल पूरा होगा, तो उसी दिन हम शादी करेंगे बेबी। तो ना वहाँ पे विंग ये सुन के उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि ये अभी विंग वांग जी करना क्या चाहता है। वांग जी बोलता है, मैंने बोला था कि जब तुम मेरी ज़िंदगी में आ गए हो, मेरी ज़िंदगी से तुम मेरी मर्ज़ी के अलावा जा नहीं सकते, और मैं किसी को भी अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लेने नहीं देता। वो किसी के लिए भी हो, मेरे सेफ्टी के लिए भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लैनबाग जी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। लैनबाग जी को सिर्फ एक ही चीज़ फ़र्क पड़ती है कि वो क्या चाहता है। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और मैडम लैन आते ही विंग को बोलती है, विंग तुम अपने कमरे में जाओ। तो विंग बोलता है, लेकिन मैम आप, तो बोलते हैं शट अप, हमने जो कहा वो करो, वरना तुम्हारे अंकल और तुम्हारे जो ब्रदर है ना, तो उसके साथ क्या होगा, यू नो बेटर देन मी। दोनों वहाँ पे विंग ना बोलता है, ये गलत है, मैं आप लोगों की सेफ्टी के लिए ही आया था। तो बोलता है ओके, हम और हम और भी ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, हमारे ऊपर और भी ज़्यादा खतरा होगा, तो तुम पूरी ज़िंदगी के लिए हमारे साथ रह लो। तो वहाँ पे विंग बोलता है, ऐसा नहीं होता है, आप समझ नहीं रहे हैं, आप अपने बेटे को समझाइए। तो ना वहाँ पे जो मैडम लैन बोलती है, इनफ ऑफ दिस डिस्कशन, मुझे कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, उसने जो करना था उसने कर दिया। और मिस्टर जियांग एंड मिस्टर जियांग, आई होप यू कैन लीव नाउ। हमें हमारी पर्सनल मैटर पे किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं है। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है, वो बाहर वाले नहीं है, वो मेरे अंकल एंड मेरे ब्रदर हैं। दोनों बोलते, ओह तो यही है तुम्हारे अंकल और ब्रदर। तो बोलते हैं कि यस। दोनों वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है, देखिए हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, मर्ज़ी आप लोगों की थी आपके बेटे को यहाँ भेजना, और जाने की मर्ज़ी हमारी होगी। तो मैडम लैन की तरफ देख के जो मिस्टर यांग पैमिया बोलते हैं, हम हमारे ऑर्डर्स थे इसीलिए वो यहाँ पे आया था, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको ये समझना पड़ेगा कि हम आप लोगों की सेफ्टी के लिए ये ऐसा कर रहे थे, हमने आप जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। हम सुपर कॉप्स हैं, हम यहाँ आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, मेरे बेटे ने सिर्फ अपना काम किया है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, ओके आई अंडरस्टैंड, हम बोल रहे हैं कि आपके बेटे ने कोई गलत किया है, सही किया, हमारी ज़िंदगी में आए हो, तो अभी हमारी ज़िंदगी में आए हैं तो हमारी भी तो कुछ शर्तें होंगी ना। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, लुक आई नो हमने ये सारी चीज़ें गलत किया है, वी आर डूइंग वेरी रॉन्ग थिंग, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं करना चाहते थे, हम आपके इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहते थे, मेरा भाई नहीं खेलना चाहता था, लेकिन अब मेरे भाई को आप लोगों की सेफ्टी के लिए करना पड़ा। तो ना वहाँ पे जंक्शन ने अपनी घुटन में आके बोलते, प्लीज़ मेरे भाई को हर्ट मत कीजिए, वो बिल्कुल भी हर्ट नहीं डिज़र्व करता। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, हम उससे हर्ट क्यों करेंगे, हमारा दिमाग थोड़ी ना ख़राब है, वो हमारे घर का ओमेगा है,
हमने पूरी दुनिया के सामने उसे अपनाया है। उसे हर्ट करना किसी की भी हिम्मत नहीं है, किसी की भी नहीं। मैं हूँ उसके साथ, जो कोई भी उसे हर्ट करेगा नहीं कर पाएगा। तो ना वहाँ पे वांग जी ना बोलते हैं बहुत बोरिंग है, ऐसा बोल के वांग जी जा रहा था। तो वहाँ पे विंग बोलता है लैंसन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, मैं मेरी काम। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है भूल जाओ कि तुम कभी स्पाई थे, कभी कॉप थे, अभी तुम मेरे ओमेगा हो, मेरे टिटले किड से क्यूट से ओमेगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है नो आई कांट, वो मेरा पहला प्यार है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते तुम मेरा पहला प्यार हो। मैं कितना ज़िद्दी हूँ, कितना ज़्यादा रूड बन सकता हो, तुम देखना चाहते हो क्या? प्लीज़ डोंट पुश मी लाइक दैट। मैं कैसा हूँ यू नो बेटर देन मी। आई नो कि तुम्हें कैसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। और विभूषण, तुम्हें मैंने कॉप की मतलब कॉप की ज़िम्मेदारी से तो आज़ाद कर दिया, लेकिन मेरे ओमेगा की ज़िम्मेदारियों से आज़ाद नहीं किया है। तुम मेरे ओमेगा हो, यू आर माई लव माई कपकेक। ऐसा बोल के वांग जीविंग को अपनी बाहों में लेता है। तो जियांग वैमी अपनी मुट्ठी बन लेते हैं और जियांग चैन बोलता है फादर डू समथिंग। तो बोलता है आई कांट। तो ना वहाँ पे जियांग चैन बोलता है प्लीज़ उसे से टच मत करो। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं और इतने से ही मैंने कितना कुछ किया है, तुम्हारे भाई ने बताया नहीं। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ देखे विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं वांग जी। तो बोलते हैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैंने कितना कुछ भी किया है और इससे ज़्यादा किया है। तो ना वहाँ पे विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वांग जी ना उसकी आंखों को आंसू के पोंछ के बोलते ओह ना ना ना, रोते नहीं है, मेरा प्यार है, मेरे प्यार को मैं रोता हुआ तो नहीं देख सकता। तो ना वहाँ पे जियांगशन बोलता है विंग। तो विंग बोलता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो बोलता है मुझे पता है, मैं तुझे यहाँ से निकालने की पूरी कोशिश करूँगा। ऐसा बोल के जियांगशन गुस्से से वहाँ से बाहर चला जाता है। और वहाँ पे जियांग फैमिया बोलते हैं प्लीज़ डोंट हर्ट हर। तो बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, मैं उसे कैसे हर्ट कर सकता हूँ, वो मेरा वाइफ ही है, माई लिटिल वाइफ ही। ऐसा बोल के विंग के लिप पे वांग जी किस करता है। तो विंग ना उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे क्योंकि उसके अंकल के सामने वांग जी उसे ह्यूमिलेट कर रहा था। तो ना वहाँ पे विंग के एक अंकल जियांग फैमिया वहाँ से चले जाते हैं। वो वहाँ पे नहीं रहना चाहते थे, विंग का और ह्यूमिलेशन फील नहीं करवाना चाहते थे। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है मुझे पता है कि तुम क्या सा चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं करूँगा। तुम नहीं कर सकते मुझसे अलग खुद को। तुम मेरे हो, मेरे थे और मेरे रहोगे। तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। मैं विभूषण को कभी अलग नहीं करूँगा। लैन वांग जी जानता है अपने बिलोंगिंग्स को कैसे अपने पास रखते हैं। ऐसा बोल के विंग के लब पे बाइट करता है। तो ना विंग बोलता है तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है वांग जी छोड़ो उसे। तो ना वहाँ पे विंग वांग जी बोलता है बी रेडी, शादी के बाद तुम्हें मैं कच्चा चबा जाऊँगा। ऐसा बोल के वांग जी से छोड़ के वहाँ से चला जाता है और विंग वहीं पे बैठ जाता है, रोने लगता है और बोलते है क्यों 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 ये सारी चीज़ें हो रही है मेरे साथ, वाई, मैं क्यों नहीं रोक पा रहा हूँ। तो मैडम मिलान बोलते हैं रोक भी नहीं पाओगे। ऐसा बोल के मैडम लैन भी बहुत से जा रही थी और विंग रो रहा था, वहाँ पे बैठ के रो रहा था और सोच रहा था क्यों लैन वांग जी क्यों करी हुई सारी चीज़ें। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरी वजह से ख़राब हो जाए, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कि तुम मुझसे जुड़ के अपनी ज़िंदगी ख़राब करोगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं इस दुनिया के लिए नहीं हूँ। तो ऐसा बोल के विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और ना मतलब वांग जी तो वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे वो सोचता है वांग जी को और वहाँ से उठ के ना वो अपने रूम में चला जाता है क्योंकि उसे पता है वो कितना भी कोशिश कर ले अभी वो उसे नहीं छोड़ सकता। वो जानता है कि लैन वांग जी अगर उसने ठान लिया है तो ठान लिया है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। उसकी ज़िंदगी के सबसे बड़े और सबसे अच्छे मुकाम पे
वो सारी चीज़ें करना है या नहीं है, उसे जानना है। दोनों वहाँ पे विंग ना अपने रूम में जाके बैठ जाता है और दूसरी तरफ से वांग जी किसी ऊपर बहुत चिल्ला रहा है और बोल रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हर्ट करने की, सोचने की भी। वो सिर्फ मेरा है, मैं उसे अपने से अलग कभी नहीं करूँगा। उसकी ज़िंदगी सिर्फ मेरी है। मैं उसे अपने लिए कैसे रखता हूँ कैसे नहीं, वो सिर्फ मेरा कॉल है। मैं उसे कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। तुम कैसे हो कैसे नहीं हो, तुम्हें क्या लगता है क्या नहीं लगता है, मुझे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ उसकी है और उसकी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ मेरी। उसे हर्ट करने का, उसे टॉर्चर करने का हक़ सिर्फ मेरा है और कोई भी ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा और मैं किसी को करने भी नहीं दूँगा। एक अल्फ़ा को बहुत मार रहा था क्योंकि ये अल्फ़ा एक गुंडा है, एक माफिया है जिसने विंग को मारने की कोशिश की है, वो भी लैन वांगजी के सामने। लैन वांगजी अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बहुत बुरा है। वो उस ज़िंदगी के हर एक मुकाम में क्या है क्या नहीं है उसे पता नहीं है। वो सारी चीज़ों को अच्छे से क्या करता है क्या नहीं करता, उसकी ज़िंदगी अच्छी है या बुरी, कौन है क्या नहीं, वो सिर्फ उसका कॉल है। और कोई भी उसे उसके विंग से अगर अलग करने की कोशिश भी करेगा तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद है। क्योंकि बालन बांगजी कभी भी अपनी चीज़ को किसी और को छूने तक तो नहीं देता और वो उससे हर्ट करने देगा। तो ना वहाँ पे लैनशिंग था, वैनशिंग बोलता है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वो आपके लिए बिल्कुल भी सही ओमेगा नहीं है। आप उसे मार दीजिए, वरना उसकी वजह से आपको भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ऐसा बोलते ही लैन वांगजी उसके एकदम ही उसके दिमाग के आर पार गोली कर देता है और बोलते हैं, बकवास मुझे सुनना नहीं है मेरे ओमेगा के बारे में। वो सिर्फ मेरा है, मैं उसे क्या करता हूँ क्या नहीं, वो सिर्फ मेरा कॉल है और कोई भी मेरे ओमेगा के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। मैं प्यार करता हूँ उससे, उसे अपनी ज़िंदगी के हर मुकाम में अपने पास ही रखना है मुझे। मैं उसे अपने से दूर नहीं करूँगा। दोनों वहाँ पे वांगजी बोलते ये सारी चीज़ें हटाओ। दोनों वहाँ पे वांगजी ना विंग के पास जाता है। विंग वहाँ पे बैठा हुआ था बैल्कनी में। तो ना वांगजी विंग के पास जाके बोलता है, क्या हुआ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, कितने लोगों को मुझसे दूर रखोगे, मैंने बहुत कुछ किया है मेरी ज़िंदगी में, बहुत सारे माफियाज़ को मैंने हर्ट किया है, बहुत सारे माफियाज़ मुझे मारना चाहते हैं, किस किस को रोकोगे, किस किस को। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बनो, मेरे थे मेरे हो मेरे ही रहोगे, तुम्हें कभी भी अपने से अलग मैं नहीं करूँगा। तो मेरी ज़िंदगी के सबसे वो खूबसूरत दौर में से हो जिसे मैंने जिया है। मेरी ज़िंदगी में शायद मैंने इतना खुश खुद को कभी नहीं किया जितना खुश आज कुछ महीनों में मैं था तुम्हारे साथ। मैं चाहता हूँ कि तुम वैसे ही मेरे साथ रहो। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है कि मैं वैसा नहीं हूँ, वो मेरा एक कैरेक्टर था जो मुझे निभाना था और ये सारी चीज़ें आप चाह कर भी डिनाई नहीं कर सकते। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, मैं डिनाई कहाँ कर रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते, लेकिन मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मुझे वो ही दौर चाहिए। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है, आपको पता है मैं एक स्पाई हूँ, आपके लिए ख़तरा भी तो हो सकता हूँ। दोनों वहाँ पे वांगजी बोलता है, ख़तरा हो तो हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि मेरी ज़िंदगी के सारे दौर में मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो ऐसा बोल के वांगजी विंग को अपनी गोद में ले लेता है और वांगजी की गोद में जाते ही विंग ना अपने आप को छुड़ाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता हो, क्योंकि उसे पता है कि वो सारे लोगों से लड़ सकता है, लेकिन यही एक इंसान है जिससे वो लड़ नहीं सकता। पता नहीं क्यों वो आज तक वांगजी से लड़ नहीं पाया, वांगजी को बोल नहीं पाया कि नहीं तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग, ऐसा कभी नहीं बोल पाया। वांगजी को हमेशा से उसने
उसको जैसा करना था उसके साथ वो वैसा करने दिया। विंग ने कभी भी आज तक किसी अल्फ़ा को अपने आप को छूने नहीं दिया, लेकिन वांग जी को उसने उसकी रूह तक उसको छुआ है। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग को किस करके बोलता है, आई लव यू माई बो। तो ना वहाँ पे बोबो, तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, ये सारी चीज़ें बहुत गलत हो रही है, जो होना नहीं चाहिए। तो बोलता है, विंग बोलता है वांग जी को ऐसा। तो वांग जी बोलता है, देखो ये सारी चीज़ें क्या है, गलत है सही है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि मैं कैसे ये सारी चीज़ों को हैंडल करूँगा। हर एक चीज़ के हैंडल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझना पड़ेगा, समझने की तरफ जाना पड़ेगा। हर एक चीज़ को हमें मानना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है, अपने आप के से पुश करना बंद करो, तुम्हें ये सारी चीज़ें पता है ना कि ये गलत है। दोनों वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देख के बिना रोने लगता है और बोलता है, मुझे मेरा जॉब बहुत प्यारा है। ऐसा बोल के वो वांग जी की बाहों में रोने लगता है। तो वांग जी बोलता है, मुझे पता है तुम अपने जॉब से प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि तुम अभी मुझसे नाराज़ होगे, लेकिन विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं रहना नहीं चाहता। आई रियली डोंट वांट टू स्टे अवे फॉर यू, यू आर माइन। तो ना वहाँ पे विंग की बात सुन वांग जी की बात सुन के विंग और ज़्यादा ज़ोर से रोने लगता है। तो ना वांग जी बोलता है, प्लीज़ मत रोना, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, जानते हो मेरे साथ गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम ऐसे ये सारी चीज़ें कर रहे हो। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है ऐसा। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलता है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मैं अपने से अलग कर दूँ, पागलों की तरह प्यार करता हूँ, मेरे प्यार को तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है मुझसे दूर चले जाना। दोनों वहाँ पे विंग ना फूट फूट के रोने लगता है और बोलता है, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता, मैं नहीं जानना चाहता, मुझे ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ दे रही है, मैं अपने काम को नहीं छोड़ना चाहता वांग जी। लैंसन प्लीज़, आई वॉन्ट दैट जॉब, आई लव दैट जॉब। तो बोलता है, आई नो यू लव दैट जॉब, इसीलिए तो मैं तुम्हें सज़ा दे रहा हूँ मुझसे झूठ बोलने का। मैंने तुम्हें बहुत बार पूछा था कि विंग तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या, मैं यही पूछ रहा था, अगर तुम मुझे सच्चाई बता देते तो अभी मैं तुम्हारे साथ इतना रूड नहीं होता। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है, वो मेरी जॉब का पार्ट है, मैं नहीं बता सकता था। तो वहाँ पे वांगजी बोलते, मुझे तो पता था ना। तो वहाँ पे विंग ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, वांगजी की चेस्ट पे ना घुस्से मारने लगता है और बोलता है, मैं क्या करूं, तुम कैसे समझाओ तुम्हें कि तुमसे प्यार करता हूँ, इसके लिए तुम मेरे इतना एडवांटेज ले रहे हो। तो वांग जी बोलता है, मैं एडवांटेज ले रहा हूँ, तुम मेरा एडवांटेज ले रहे हो। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है, मैंने कब एडवांटेज लिया, बताओ मुझे। तो वांग जी बोलता है, आई नो तुम कितने ज़्यादा ही अनोइंग हो। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देख के बोलता है, ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, हर पल हर लम्हा मैंने तुम्हें अपना सच बताने के लिए बोला, मुझे कितना दुख होता था, कितना रोना आता था पता है, जब तुमसे मैं पूछता था और तुम डिनाई कर देते थे। तो वहाँ पे विंग ना अपना सर नीचे करके ना ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो वांग जी ना विंग को बोलता है, प्लीज़ बोबो मत रो ना, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, आई रियली डोंट वांट टू हर्ट यू। तो बोलते, तुम ही तो हो सबसे ज़्यादा मुझे जो हर्ट कर रहे हो। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी को ऐसा बोलता है। तो वांग जी बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही अननोइंग लग रही होगी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मैं जानता हूँ तुम्हें अपने आप पे मुझ पे गुस्सा आ रहा होगा, तुम मेरी ज़िंदगी में क्यों आए। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, इसी बात को तो मैंने तुम्हें बार बार बोला था, मेरी ज़िंदगी में आ रहे हो अपनी मर्ज़ी से, जाओगे मेरी मर्ज़ी से, मैं प्यार करता हूँ तुमसे पागलों की तरह, तुम्हें छोड़ के मैं कभी नहीं जाऊँगा, तुम ना मुझे छोड़ के जा सकते हो। ऐसा बोल के वांग जी विंग के लिप पे किस करके विंग को सुला देता है
क्योंकि विंग बहुत थक गया था। विंग हर टाइम रो ही रहा था सिर्फ। वांग जी जानता है अपने ओमेगा को कितना तकलीफ़ हो रहा है उसके ओमेगा को, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा था। वो जानता है ये सारी चीज़ें उसके लिए कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में है। वांग जी बोलता है मुझे पता है बोबो, तुम बहुत ज़्यादा ये तकलीफ़ में हो, लेकिन आई प्रॉमिस यू ये तुम्हारी भलाई के लिए है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई हर्ट करे, कोई छुए। मुझे तुम्हें अपने तरफ ही रखना है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी से मुझे छोड़ के चले जाओ। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ख़तरनाक होगी। हर बार मैंने तुम्हें अपना प्यार माना है, तुमसे प्यार किया है पागलों की तरह। तुम्हें हर्ट होते हुए तो बिल्कुल नहीं देख सकता, और ना मैं तुम्हें कभी हर्ट होने दूंगा। ऐसा बोल के वांग जी विंग के फोrehead पे किस करके वहाँ से चला जाता है। और विंग सो रहा था तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है उसे सच्चाई बता दो ना। तो बोलता है नहीं मदर, मैं उसे सच्चाई नहीं बता सकता। आई रियली डोंट वांट दिस थिंग्स राइट नाउ। अभी उसे थोड़ा रोना होगा, उसकी उसकी गलतियों की सज़ा उसे मिल रही है। वो उसने मैंने कितनी बार उसे बोला है, लेकिन उसने कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं की। तो मैं अभी ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करूँगा। तो ना वहाँ पे विंग ना सो रहा था, तो वहाँ पे वांग जी ये सारी चीज़ें अपनी मदर को बोल के बोलते हैं मदर, मैं उससे एक होना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि उसकी कोई गलती नहीं है, ये उसका काम था, और ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं पागल नहीं हूँ कि उसे ऐसी गलती की सज़ा दो जिसकी गलती नहीं है। वो गलती नहीं है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो, उसे अपने में रहने दो ना। तो बोलता है मतलब आपको पता है मैं क्यों कर रहा हूँ। तो बोलता है मुझे पता है कि तुम क्यों कर रहे हो, लेकिन बेटा तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि बीइंग के लिए बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं इसीलिए तो उसे तकलीफ़ में देखना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। वो मेरी खुशी है, और मेरी खुशी को मैं दुखी देख के क्या मैं खुश हो सकता हूँ। उसकी हंसी ही मेरी हंसी है मदर। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मुझे पता है मेरा बच्चा, तुम बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड बॉय। तो वहाँ पे वांग जी ना बीइंग की हर एक चीज़ को अच्छे से करवा के मतलब अपने काम को करके बीइंग के पास ले जाता है। और ऐसे ही 2-3 दिन बीत रहे थे। 2-3 दिन बीतते बीतते बीइंग ना बहुत ही ज़्यादा ही कमज़ोर होता जा रहा था। बीइंग की बॉडी बिल्कुल भी बीइंग के साथ नहीं दे रही थी, और वांग जी जानता था ये क्या है, लेकिन वो जानबूझ के बीइंग को बाहर जाने नहीं दे रहा था। तो वांग जी ना बीइंग की तरफ देख के बोलता है मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दे रहा हूँ, लेकिन ये तकलीफ़ उस तकलीफ़ से बेहतर है जो तकलीफ़ तुम्हें मैं खुला रख के दूँगा। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ एक फ़ोन आता है और बोलता है कितने दिनों तक उसे बचाओगे, मैं एक ना एक दिन उसे मार के रहूँगा। तो ना वहाँ पे वांग जी की आंखों में एकदम लाल हो जाती है और बोलती है इतना आसान है क्या, इतना आसान नहीं है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे समझाऊँ। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है अपने प्यार को कैसे बचाना है, अपने पास रखना है, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। कोई भी ऐरा गैरा आके मुझे कॉल करके मेरे प्यार को मारने की धमकी देगा और मैं मान जाऊँगा। इतना आसान नहीं है। मैं लान वांग जी हूँ, और वो लान वांग जी का ओमेगा। इतना आसान नहीं है उसे हर्ट करना। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देख के अपनी मतलब नैरो आई से देखता है। विंग ने सारी बातें सुनी है, और विंग के उठते ही वांग जी ने फ़ोन काट दिया। तो बोलता है वांग जी बोलते हैं तुम उठ गए। तो विंग बोलता है किससे बात कर रहे थे। तो वहाँ पे बोलता है किसी से नहीं। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है गर्लफ्रेंड से या फिर बॉयफ्रेंड से। तो वहाँ पे वांग जी नैरो आई से देख के बोलता है तुम्हें क्या लगता है मेरे कितने बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स हैं। तो बोलता है विंग बोलता है कि बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम इतने अमीर हो, और तुम्हारे 3-4 तो 4-5-6-7-8 तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे ही। तो ऐसा बोल के विंग ना अपना मुंह दूसरी तरफ करके सोचने लगता है कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है
हर चीज़ का, हर एक पहलू का क्या है क्या नहीं है जानना भी नहीं है मुझे। और मुझे ये जानना पड़ेगा कि वांगजी मुझसे छुपा क्या रहा है। मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। किससे? कौन उसे धमकी दे रहा है मुझे मारने की? मुझे ये जानना होगा। तो ना वहाँ पे वांगजी विंग के फोrehead पे मतलब हल्का सा मार के बोलता है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे पता है तुम यहाँ पे हो। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, तो इतना सोच क्यों रहे हो? तो वांगजी बोलता है, अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आता, क्या तुम किसी और से प्यार करते? तुम किसी और से प्यार करते? तो वांगजी बोलते हैं, मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करता क्या नहीं, लेकिन तुम मेरे हो यही बहुत है, मुझे और कुछ इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे ना वांगजी की बात सुन के विंग ना थोड़ा सा मुस्कुराता है, क्योंकि उसे सेटिस्फैक्शन मिला कि वांगजी ने नहीं बोला कि हाँ किसी और से भी मैं प्यार करता। तो ऐसा नहीं बोला ना उसने, उसे अच्छा लगा, उसे बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ पे ना विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है, ठीक है। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, सेटिस्फाई हो गए तुम? तो वहाँ पे विंग बोलता है, मतलब? तो बोलता है, सेटिस्फाई हो गए ना कि मैंने किसी और का नाम नहीं लिया? तो वहाँ पे विंग ना ऐसे मुंह फुला के बोलता है, हाँ तुम तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं सुनना। तो ऐसा बोल के वांगजी की तरफ से वहाँ से चला जाता है। और विंग वांगजी बोलता है, तुम उससे नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ही जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरे हो और तुम्हें मैं अपना बना के रखूँगा। तुम्हें मैं उसे पिंजरा कहो या फिर सेफ्टी चीज़ें, मैं तुम्हें वही पे रखूँगा जहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अपने से अलग करके मैं तुम्हें कोई भी ख़तरे में डालूँ। विंग, उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो मुझे पता है वो कौन है, और मैं उससे सही समय पे सही ठिकाने लगा दूँगा। ऐसा बोल के वांगजी वांगजी विंग की तरफ देखता है, और विंग वहाँ पे बैठ के ना कुछ टॉफ़ीज़ खा रहा था। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है कि वांगजी, अपनी शादी कब अनाउंस करने वाले हो तुम? तो बोलता है, वांगजी बोलता है, अब जब चाहो मम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कब कैसे होगी। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है, इतनी जल्दी शादी करने की ज़रूरत क्या है? तो ना वहाँ पे वांगजी अपनी एक गुस्से वाली आँखों से देख के वहाँ विंग को बोलता है, मैंने तुमसे पूछा नहीं है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मेरी शादी अगर तुम मुझसे ही नहीं पूछोगे तो पूछोगे किससे? तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, मुझे नहीं पूछना, मैं तैयार हूँ, मतलब तुम भी तैयार हो। ऐसा बोल के वांगजी ना विंग की तरफ देखता है। तो विंग ने बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो, तुम हमेशा से मेरे साथ ऐसा करते हो। मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है मेरे साथ ऐसे ट्रीट ना करो, ऐसे ट्रीट ना करो, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं उलान वांगजी। ऐसा बोल के विंग वहाँ से गुस्सा दिखा के चला जाता है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, विंग को तुम कितनी देर तक ऐसे बंद रख सकते हो? तुम्हें पता है ना कि तुम उसे बंद नहीं रख सकते। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलते हैं, मुझे पता है मदा, मैं उसे बंद नहीं रख सकता, क्योंकि वो जैसा चालाक, वो चालाक एकदम लोमड़ी जैसा है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, उसके सामने बोल के देखो, अगर तुम्हारे बाल वो खींच के वो सारे निकाल ना ले तो मेरा नाम भी मैडम लैन नहीं। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलते, मतलब उसे मत बोलना, मैंने उसे लोमड़ी बोला है, वरना वो मेरे को टकला बना देगा। तो उसे टकला बनाना चाहिए, तुम उसे लोमड़ी कैसे बोल सकते हो? तो वहाँ पे बोलते, आपने उसकी शातिरपना देखा है? कभी कभी तो मैं भी अचंभित हो जाता हूँ कि वो इतना ज़्यादा, क्या मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लम में ना आ जाए, लेकिन वो कभी प्रॉब्लम में नहीं फंसता। तो मैडम लैन बोलते, तुम चाहते हो वो प्रॉब्लम में फंस जाए? तो वांगजी बोलता है, नहीं मदर, लेकिन मुझे डर लगता है कि उसको ऐसे हर्ट होगा। तो मैडम लैन बोलती है, चिंता मत करो, वो उसको हर्ट नहीं होगा, वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, फिर भी मदर, जैसे आपको मेरी चिंता होती है क्योंकि आप मेरे से प्यार करती है ना, वो मैं उससे प्यार करता हूँ। तो मैडम लैन बोलती है, उसे अगर छोड़ दोगे तो बहुत जल्द वो सारी चीज़ें ख़त्म कर सकता है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, नहीं मदर, उसकी जान को भी ख़तरा है, और मैं उसकी जान को पे रिक्स लेके ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता। आई रियली डोंट वांट टू रिक्स हर लाइफ। तो बोलता है, नो यू डोंट, तुम्हें ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन वांगजी तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि विंग
हमेशा से ही यहाँ पे बंद नहीं रह सकता, उसे अपने काम पे जाना पड़ेगा। तो वांग जी बोलता है बिल्कुल नहीं मदा, ये बात तो क्लियर है कि वो काम पे नहीं जाएगा, वो फिर से स्पाईगिरी नहीं करेगा और मैंने उससे जैसा बोला है वो वैसा ही करेगा। तो न वहाँ पे मैडम लन बोलती है तुमने उसे ख़रीदा नहीं है वांग जी, तुम उसके लाइफ को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते उसकी एक गलती की वजह से। तो वांग जी बोलता है मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है मदा, ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो मैडम लैन वांग जी के विंग के पास जाके बोलते हैं आई एम सॉरी। तो विंग बोलते क्यों मदर? तो बोलता है कि मेरा बेटा बहुत जिद्दी है। तो बोलते हैं मुझे बहुत अच्छे से पता है मदर आप क्या क्यों बोल रही है, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से हैंडल कर लूँगा। तो बोलता है तुम्हें उसे मनाना पड़ेगा अपने लिए। तो वांग जी विंग बोलता है वांग जी को मैं मना लूँगा मदर, आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है वो अभी मुझसे गुस्सा है और मैं उसे बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझा दूँगा। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के एक सैड सी स्माइल दे के बोलता है अब मेरा एंग्री बर्ड चला गया। तो वहाँ पे मैडम लन हंस के बोलती है हाँ तुम्हारा एंग्री बर्ड यहाँ से चला गया और तुम्हारा एंग्री बर्ड बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में है। तो बोलता है मेरा एंग्री बर्ड मुझसे क्यों मदद नहीं मांग रहा? तो बोलता है क्योंकि वो तुम्हें खोना नहीं चाहता इसीलिए। तो वांग विंग बोलता है वो मुझे नहीं खोएगा मदर, एक बार वो मुझे पूछ के तो देखे। तो ऐसा बोल के वांग जी विंग मैडम लैन की तरफ मुस्कुराता है और मैडम लैन भी मुस्कुराती है। बोलता है मेरा एंग्री बर्ड मुझसे भी गुस्सा है, इसीलिए शायद वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन मैं अपने एंग्री बर्ड को मना के रहूँगा। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है बेस्ट ऑफ लक माय बेबी बॉय। तो वहाँ पे विंग बोलता है थैंक यू मॉम। ऐसा बोल के विंग अपने रूम में चला जाता है। अपने रूम में जाने के बाद बोलता है वांग जी क्यों कर रहे ये सब लैंसन, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम मेरी वजह से इतने बड़े प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, एक बार मुझे आज़ाद करके देखो, तुम इस मुश्किल से मैं खींच लूँगा, बाहर निकाल लूँगा, तुम्हें ही पता है कि मैं कर सकता हूँ, तुम्हें क्या अपने ओमेगा पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है? तो वहाँ पे ना लाइन चिरान आते हैं और बोलते हैं वो तुम पे यकीन करता है, लेकिन ये सारी चीज़ें तुम्हें ये भी पता होनी चाहिए कि वो डरा हुआ है। तो वहाँ पे विंग बोलते मुझे पता है कि वो मुझे खोना नहीं चाहता, लेकिन फादर आपको ये समझना पड़ेगा, आपकी बेटी को भी समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो वहाँ पे चिंगन जुन और लैंचरन बोलते हैं हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता बच्चा, हमें सिर्फ इतना पता है कि तुम हमारे बेटे की ओमेगा हो और हम तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपनी जान से भी ज़्यादा, इसलिए नहीं कि तुम कमज़ोर हो ओमेगा हो, नहीं नॉट लाइक दैट, हम तुमसे प्यार करते हैं, हम जिससे प्यार करते हैं हम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो ओमेगा हो अल्फ़ा हो जो कोई भी हो, हमारा लेंस का यही होता है। जैसे मैं वांग जी को प्रोटेक्ट करता हूँ, वांग जी मुझे प्रोटेक्ट करता है, वो अल्फ़ा है मैं भी अल्फ़ा हूँ, ऐसे हम रेसिस्ट नहीं हैं, जस्ट ये है कि हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, यही सबसे बड़ी बात है। तो वहाँ पे वांग जी बीइंग बोलता है मुझे पता है फादर, लेकिन मैं तो बोलता है हमने तुम्हें अभी भी माफ़ नहीं किया, तुम हमें सच्चाई बता सकते थे, लेकिन तुमने तुम्हारी सच्चाई हमसे छुपाई, इसलिए हम ना तुमसे बहुत नाराज़ हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम तुमसे बात कर रहे हैं ना। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलते है सॉरी। तो बोलते है सॉरी बोलने से क्या सब कुछ ठीक हो जाता है विंग? हाँ बोलो ना, सॉरी क्या सारी चीज़ों का हल है? तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है फादर, सॉरी सारी चीज़ों का हल नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा था तब कुछ भी। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है उसे अकेला छोड़ दो, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो वहाँ पे मैडम लैन की बात सुन के चिंगन जुन बोलते हैं हाँ जा रहे हैं हम, ऐसा बोल के विंग के फोrehead पे किस करते हैं और विंग को मैडम लैन सुला देती है और विंग फ्लैशबैक में जाता है जब वो पहली बार लैन वांग जी से मिला था। लैन वांग जी से पहली बार वो एक रोड पे मिला था जहाँ पे विंग एक बूढ़े अंकल को सड़क पार करवा रहा था और वहाँ से वांग जी अपनी कार में जा रहा था। तो एक बच्चा वांग जी की कार के सामने आते आते विंग ने बचा लिया था, विंग के हाथ
पूरे छिल चुके थे, क्योंकि वो रोड बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं वो हार्ड था और बहुत ही ज़्यादा ही इवन नहीं था। तो वहाँ पे विंग के पूरे ब्लड से विंग कवर हो गया था, लेकिन बच्चे को उसने कुछ होने नहीं दिया। तो वहाँ पे वांगजी का ड्राइवर नीचे उतर के बोलता है आई एम सो सॉरी। तो ना वहाँ पे विंग जानता है कि ये ज़्यादा स्पीड से नहीं आया है, ये बच्चे की गलती है। तो ना वहाँ पे विंग बच्चे को खड़ा करके बोलता है ये तुम्हारी गलती है, उनकी नहीं, वो अपने स्पीड पे एकदम सही थे। तो और ये रेड लाइट भी नहीं था कि तुम यहाँ से गुजर सको, ये तुम्हारी गलती है। तो ना वहाँ पे वो ड्राइवर ने सोचा था कि विंग ड्राइवर को मतलब डांटेगा, बोलेगा कि नहीं तुम्हारी गलती है, बच्चे को देखना चाहिए था तुम्हें। लेकिन विंग ने उस बच्चे को डांटा और बोला आइंदा से अगर ऐसा करोगे ना सीधा ऊपर जाओगे, और उन लोगों की कोई गलती नहीं है, यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज है। तो ना वहाँ पे उस बच्चे की मदर आके बोलती है तुम मेरे बेटे को डांट क्यों रही हो, और थैंक यू सो मच कि मेरे बेटे को बचाने के लिए, लेकिन गलती तो ना वहाँ पे विंग बोलता है नहीं, वो अपनी स्पीड में एकदम सही थे और रेड लाइट भी नहीं था, आपके बच्चे की गलती थी। तो वहाँ पे उसकी मदर भी उस ड्राइवर से माफ़ी मांगती है और वहाँ से वो कर लेके चली जाती है। तो वहाँ पे ना वो ड्राइवर बोलता है सर क्या आपको मैं एक हॉस्पिटल छोड़ दूँ। तो विंग ने बोला था नहीं काका, आपको मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले चला जाऊँगा, और आइंदा से आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा आसपास के। तो वहाँ पे वो ड्राइवर बोलता है थैंक यू सो मच माय लिटिल ब्रदर, उसके बाद सर पे क्लैप करता है। वो मतलब 40 50 25 मतलब साल 40 साल की उम्र के थे, तो विंग से वो बड़े ही थे, तो इसीलिए उसने गगल बोला। तो वो एक गीठा थे वांगजी का ड्राइवर, और वांगजी कार के अंदर से पूरी तरीके से विंग के स्माइल कैसे वो सारी चीज़ें हैंडल करता है वो सारी चीज़ें देख रहा था। और वहाँ पे ड्राइवर आके बोलता है सॉरी मास्टर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतना लेट हो गया। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है ये ओमेगा कौन है, और ओमेगा और अल्फास एंड बीटास को आइडेंटिफाई उनकी बॉडी से किया जा सकता है, वो मेल हो फीमेल हो जो भी हो। तो वहाँ पे ना वो ड्राइवर बोलता है मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मुझे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वहाँ पे विंग जब अपने घर जाता है, अपने अंकल के घर, जैंग फैमिया और जैंग चैन वहाँ पे कुछ केस के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। तो अचानक से विंग को देख के मैं जैंग फैमिया बोलते हैं विंग कम हियर, आई वांट टू टॉक टू। तो बोलता है जी फादर, जी अंकल बोलिए। तो बोलता है यू हैव टू, तुम्हें सीक्रेट मिशन पे जाना है। तो बोलते हैं यस फादर, कहाँ मतलब अंकल कहाँ पे जाना है मुझे सीक्रेट मिशन पे। तो बोलते हैं लैन वांगजी, मतलब क्या बोलते हैं चाइना के सबसे बिगेस्ट बिजनेसमैन, उनके बेटे वो भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन में उनका नाम आता है। उनके ऊपर हमले होने वाले हैं और उनको सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सेकेंडली उनके आसपास अनयूजुअल और टेररिस्ट अटैक्स हो सकते हैं, तो हमें इसके लिए तुम्हें वहाँ पे सीक्रेट मिशन पे जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है ओके मैं चला जाऊँगा। तो वहाँ पे मैडम यू आती है और बोलती है वी भूशियान। तो वहाँ पे विंग ना थोड़ा सा फ्लिंच हो गया था, वो दुनिया में किसी से नहीं डरता, लेकिन मैडम यू से उसे बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों। मैडम यू की आवाज़ सुन के ही ना विंग थोड़ा सा ना एकदम सहम और कर जाता है। तो वहाँ पे जय मैडम यू बोलते तुम्हारे हाथ पे खून कैसे लगा हुआ है। तो ना वहाँ पे विंग को याद आता है हाँ उसके हाथ और पैर छिल चुके हैं। तो यानी जब ये सुनती है ना वो भाग के आती है और बोलती है आशियन क्या हुआ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है शी जी कोई बात नहीं हुआ है, मैं सिर्फ घर मतलब जब आ रहा था घर, एक बच्चा एक गाड़ी के सामने आने वाला था, तो मैंने उसे बचाने के चक्कर में सारी चीज़ें हुई। तो मैडम यू ना फर्स्ट एड लाती है और यानी बोलती मदर मैं कर देती हूँ ना। तो वहाँ पे मैडम यू यानी को घूर के देखती है और बोलती है कि और कुछ बोलना है। तो यानी बोलती नहीं मदर मुझे और कुछ भी नहीं बोलना। तो वहाँ पे मैडम यू विंग के पैरों पे और हाथों पे ड्रेसिंग कर रही थी और बहुत ज़ोर से कर रही थी, ऐसा नहीं ऐसा धीरे धीरे नहीं, फूंक मार के नहीं, वो बोल रही थी और बोल रही थी कि अपना ध्यान रखने में तुम्हारा क्या जाता है। तो जैंग फैमिया बोलते हैं यू बच्चे को छोड़ दो ना, उसे दर्द हो रहा है।
तो बोलते उसने मुझे तो नहीं बोला, तुम्हें बोला? तो वहाँ पे जैंग फैमी एक गल्प करते हैं और बोलते हैं नहीं, उसके चेहरे से नज़र आ रहा है उसे चोट लगी है। तो बोलते हैं हाँ, काम के अकॉर्डिंग तुम लोगों को तो कुछ दिखता ही नहीं है, और ये लड़का कहाँ 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 चला जाता है। ये तो ज़्यादा उम्र का नहीं है, अभी सिर्फ तो 22 साल का है। तो वहाँ पे नवीन ना मतलब एकदम कुकर जाता है, एकदम एक कून बन जाता है, एक गोल बॉल बन जाता है। और पप्पी आइस से मैडम यू को देख रहा था। तो मैडम यू बोलती है मुझे ऐसे पप्पी आइस दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये तीनों नहीं हूँ जो तेरी पप्पी आइस से मैं पिघल जाऊँगी। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि ये सारी चीज़ें डेंजरस चीज़ें मत किया कर, तू एक ओमेगा है, तेरी की ज़िंदगी है एक। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं मैंने तो मेरी ज़िंदगी कंट्री के हवाले कर दिया। तो वहाँ पे मैडम यू ना बोलती है एक कोनी मारूंगी, ये पे धरा का धरा रह जाएगा तू। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं सॉरी ना, तो बोलते हैं हाँ सॉरी बोल दो और सारी चीज़ें ख़त्म, है ना। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं एंड मैंने बोला ना सॉरी। तो बोलते हैं तू अपना सॉरी अपने पास रख, गधा कहीं का। तो वहाँ पे विंग ना अपना चेहरा उतार लेता है और वो मैडम यूँ बोलते हैं ऐसे चेहरा उतारने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं तुझे कोनी मारूंगी। तो वहाँ पे जैन बोलता है मत छोड़िए ना उसे, वैसे भी हर्ट हो रहा है। तो ना वहाँ पे मैडम यूँ बोलते तू एक नंबर का गधा है गधा, मैंने तुझे कुछ लाने के लिए बोला था, तूने लाया? तो वहाँ पे जैन बोलते हैं मदन मैं भूल गया। तो बोलते हैं हाँ भूलेगा ही तू, जैसा ऐसा बाप वैसा बेटा, एक नंबर का नालायक। तो वहाँ पे मैं जैन फैमिली में बोलते हैं मैं कहाँ से नालायक बन गया अभी। तो बोलते हैं नालायक ही तो हो सबके सब, मेरी बात तो किसी को सुनना ही नहीं है, ऐसा भूल के मैडम युवा से उठ के चली जाती है। और विंग बोलता है सॉरी गाइस, मेरी वजह से आप लोगों की भी क्लास लग गई। तो वहाँ पे ना सारे लोग बोलते हैं ये रोज़ का है, चल ना एक को पकड़ती है पूरे ख़ानदान को धो देती है, ए मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। जैंग फैमिली ऐसा बोल के वो चले जाते हैं। तो वहाँ पे यानली बोलती है अशिन मदर तुम्हारे लिए चिंता करती है। तो वहाँ पे जो मैं विंग बोलता है मुझे पता है। तो ना जैंग चैन बोलता है ये लैंड कॉरपोरेशन का मतलब सीईओ की मतलब जो पर्सनल असिस्टेंट है उसके असिस्टेंट का लेटर है, तुझे यहाँ पे जॉब मिल चुकी है। और ये सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड हो गई थी और मुझे पता था तो कि तू ये असाइनमेंट लेने वाला है, तो मैंने पहले ही बहुत सारी चीज़ें कर ली है। तो वहाँ पे विंग बोलता है उसकी सारी डिटेल्स मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो बोलता है ओके तुझे आधे 1 घंटे में फ़ाइल मिल जाएगी। तो वहाँ पे मैडम यू आती है, हल्दी वाला दूध विंग को देती है और बोलती पियो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ये जहर है आंटी, मुझे नहीं पीना। तो ना वहाँ पे मैडम यू दाँत पीस के बोलती है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे मदर बुलाने के लिए, लेकिन तुम वो बुलाते नहीं हो। थर्ड, तुम मुझे आंटी बुलाते हो। सेकंड, फोर्थ, तुम मैं जो बोलती हूँ तुम्हें वो मना ही करना पड़ता होता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है सॉरी आंट, पीता हूँ। तो बोलते हैं फुल फिनिश करो। तो विंग बोलता है हाँ करता हूँ। तो वो हल्दी वाला दूध विंग बहुत मुश्किल से पीता है, वो जहर ही था। हल्दी वाला दूध जहरी होता है यार, टेस्ट में इतना गंदा। तो ना वहाँ पे विंग ना पीता है और ना वो थोड़ा सा लड़खड़ा के चल रहा था क्योंकि उसके पैरों पे भी चोट लग गई थी। देखना जब चोट लगती है तभी ज़्यादा दर्द नहीं होता, जब वो सूखने लगता है ना तब ज़्यादा दर्द होता है यार। ऐसा लगता है कि जान निकल जा रही है। तो वैसे विंग का भी था, वो मेडिसिन लगा के वो मतलब अपने पैरों को घसीटते हुए लेके जा रहा था। तो जंक्शन बोलता है मैं तुझे कमरे में छोड़ दूँ। तो विंग बोलता है नहीं, और मुझे कब से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बोलते हैं कल से। तो विंग बोलता है ओके। तो फिर रात के खाने के बाद खाने के टाइम विंग खाना खा रहा था और मोबाइल में कुछ कर रहा था। तो जैंग फैमिली और यानली वो ठीक से खाना खा रहे थे क्योंकि उन्हें पता है कि मैडम यू अभी बहुत ही ज़्यादा गंदे गुस्से में है, और अगर उन लोगों ने अभी कुछ भी किया मतलब कुछ भी इनअप्रोप्रिएट किया तो मैडम यू उनके सर में प्लेट देख के मारेगी। तो ना वहाँ पे विंग देखता है कि कोई मतलब कोई ग्लेयर कर रहा है, उसे घूर के देख रहा है, उसे ऐसा फील हो रहा है। तो अचानक से ना मैडम यू की तरफ देखता है। तो ना वो तुरंत ही मोबाइल रख के वो एक प्रॉपर मील खाता है। फिर उससे मैडम यू हल्दी वाला दूध लाती है। तो विंग बोलते हैं मैंने आज ना ज़्यादा खा लिया। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है तो सो व्हाट।
तो वहाँ पे बोलते हैं कुछ नहीं पीता हूँ। तो मैं विंग मतलब रोते रोते पीता है। दोनों वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं कल से तुम तो अभी काम पे जाने वाले हो ना विंग। तो विंग बोलते हैं यस अंकल मैं काम पे जाने वाला हूँ। तो वहाँ पे मैडम यू बोलते कुछ दिन रेस्ट कर लेता, एक मिशन से आता नहीं है दूसरे मिशन में इसका अंकल भेज देता है और तुम उसे शांति से जीने नहीं दोगे, कुछ दिन छुट्टी लेने दो, बच्चे को चोट लग गई है। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं ये ज़रूरी है। तो बोलता है सारे मिशन ही ज़रूरी होते हैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है इस ओके आंट। तो बोलते हैं हाँ मैं ही तो गलत हूँ, मैं ही तो गधा हूँ जो तुम लोगों के बारे में सोचती रहती हूँ। ऐसा बोल के मैडम ये बहुत से चली जाती है। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं तुम्हारी आंट के पता नहीं उनका एज हो रहा है तो इसीलिए वो चिड़चिड़ी ज़्यादा हो रही है या नहीं। तो वहाँ पे मैडम यूँ आके बोलती है तुमने क्या बोला। तो जैंग फैमिया बोलते हैं तो ना जैंग फैमिया बोलते तुम्हें मैंने बोल रहा था कि तेरी आंट जितना भी उम्र हो जाए तेरी आंट बहुत खूबसूरत है, एकदम 16 साल की लड़की जैसी लगती है ना। तो विंग ना अपने अंकल की तरफ देखता है और उसका अंकल पपिया इससे विंग को देख रहा था। तो विंग बोलता है हाँ आंट आप एकदम जवान दिखती हो, ऐसा होता कि अगर मैं अल्फ़ा होता तो आपसे ही शादी करता। तो वहाँ पे ना यांग चेन पहले ही भाग गया था अपनी माँ को देख के। यानली बोलती है मदर मैं कुछ मतलब कुकीज़ बेक किया है मैं वो लेके आती हूँ सबको देने के लिए, टेस्ट करने के लिए, ऐसा बोल के वो भाग गई थी। तो वहाँ पे विंग था जो अपने चोट को लेके भाग नहीं सकता था। तो उसे ऐसे ही मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना उसके अंकल को और उसको मैडम यू पीट डालेंगी। तो वहाँ पे ना मैडम यू बोलते हैं हाँ हाँ पता है क्या बोल रहे थे मुझे तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगी, तुम रूम में आओ। तो वहाँ पे विंग होते हैं हाँ हाँ अंकल जाओ जाओ, आंटी आपको बहुत प्यार करेगी। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं वो प्यार नहीं करेगी वो मुझे सोफे पे सुलाएगी। तो विंग बोलता है ओ आपको कितना दूर को लगा ना, आपको कितना ज़्यादा ही आप पुलिस वाले हो, चाइना के कितने सारे माफियाज आपसे डरते हैं लेकिन आप अपने ओमेगा से डरते हो घर पे। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं क्या कर सकता हूँ मैं, कुछ भी तो नहीं, हर चीज़ के लिए हर जो पहलू को जानना पड़ता है ना। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के एक मतलब वांग जी की फ़ोटो की तरफ देख के बोलते हैं तैयार रहना लैन वांग जी, मैं आ रहा हूँ तुम्हें परेशान करने के लिए। विंग एक डबल से स्माइल देता है क्योंकि विंग ने वांग जी की सारी डिटेल्स ले ली थी कि विंग अक्रू है, अपने आसपास कोई ओमेगा को रखना पसंद नहीं करता। तो वो उसने विंग ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देख के एक स्वीट सी स्माइल करता है और करने के बाद वांग जी की तरफ मतलब मैडम यू की तरफ देख के बोलता है मैं सोने के लिए जा रहा हूँ और गाइस मुझे ठंड लग गई है यार, नाक बह रहा है तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं स्निफ कर रही हूँ। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की सारी डिटेल्स लेके पढ़ के सो जाता है। सुबह के 7 बजे विंग और ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आता है। नीचे आने के बाद मैडम यू उसे हल्दी वाला दूध देती है, देने के बाद विंग ऑफिस के लिए निकल जाता है। पहली बार वो ऑफिस की तरफ देखता है और लैंड कॉर्पोरेशन को वो बोलता है मैं हूँ विभूषण, आप तुम लोगों को मैं चैन से जीने थोड़ी ना दूंगा। ऐसा बोल के विंग एक मुस्कुराहट देता है और विंग तो वो एक लिफ्ट के सामने आके लिफ्ट को ऑन करता है और उसके अंदर चला जाता है। और जहाँ पे वो 2 लोग थे ना वहाँ पे विंग ना मतलब कुछ 3 लोग थे, जो 2 लोग पीछे थे एक सामने था। तो विंग उसको देख के ग्रीट करता है और बोलता है गुड मॉर्निंग सर। तो ना वो तीनों को ग्रीट करता है और वहाँ पे एक का नाम था शुए, वो बोलता है हाँ विभूषण तो मेरा असिस्टेंट हो ना। तो वहाँ पे विंग एक बनी सी स्पीच दिखा के बोलता है यस सर मेरा नाम विभूषण है, आज मैं ज्वाइन होने के लिए आया हूँ आपका असिस्टेंट। तो वहाँ पे वांग जी विंग को देखता है और वो अपने काम में बिज़ी हो जाता है, मतलब बिल्कुल भी भाव नहीं देता। तो विंग ना पाउट बना के बोलता है खजूस मैंने ग्रीट किया, मुझे एक बार भी ग्रीट भी नहीं किया वापस से। क्या है मतलब ऐसा लगता है कि कोई क्या बोलते हैं लाट साहेब है। गधा कहीं का उल्लू बंदर चुड़ैल। तो ना वहाँ पे विंग बोलते ये चुड़ैल कैसे हो सकती है, ये चुड़ैल नहीं है, ये चुड़ैल नहीं, ये पिशाच है पिशाच।
ऐसा विंग मन में बोल रहा था। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है, मुझे गाली देना हो गया हो तो जाओ, अपना फ्लोर, तुम्हारा फ्लोर आ गया है, तुम्हें अपने ऑफिस में जाना चाहिए। तो ना वहाँ पे विंग ना अपने ख्यालों की दुनिया से आता है और ना वो पाउट बना के वो निकलता है। तो वहाँ पे वांग जी भी निकलता है। वही फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे शुयांग और चियांग, मतलब क्या बोलते हैं, शुयांग सोंगलैन, शुयांग और सोंगलैन का ऑफिस था। और वहाँ पे विंग भी तो मतलब शुयांग का पर्सनल असिस्टेंट ही था, तो उसका भी ऑफिस वहीं पे था। तो वहाँ पे ना विंग को शुयांग सारी चीज़ें समझा देता है। वो सारी फाइल्स करके ना शुयांग को देने के लिए उसके ऑफिस रूम में जाता है। जब देखता है कि वो वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे एक मतलब जो वार्ड बॉय था, जहाँ पे कॉफ़ी देते हैं ना, वो वहाँ पे था। तो बोलता है, सर बड़े सर के कैबिन में गए हैं। तो विंग बोलता है ओके। तो ना वो फाइल लेके नॉक करता है वांग जी के रूम के यहाँ पे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, सर आपने जो सारी फाइल मुझे देखने के लिए और जो जो चीज़ें करने के लिए बोली थी मैंने कर दिया है, जस्ट चेक इट। तो शुयांग बोलता है, हाँ तो यही फ़ाइल की तो मुझे सबसे ज़्यादा नीड थी, इसी फाइल की आज मीटिंग है कुछ देर में, आधे घंटे में। तो विंग बोलता है जी सर। तो ना वहाँ पे शुयांग सारी चीज़ें करके देख के बोलता है परफेक्ट, कोई गलती नहीं है, यू आर वेरी, तुम बहुत अच्छे वर्क करते हो। तो वहाँ पे विंग बोलते थैंक यू सर। तो ना जब विंग वानी स्माइल दिखा के वहाँ शुयांग से बातें कर रहा था, तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, ऑफिस काम करने की जगह होती है, बातें करने के लिए नहीं। तो ना वहाँ पे वांग जी की बात सुन के विंग वांग जी की तरफ देख के बोलता है खजूस। ऐसा बोल के वो शुयांग बोलता है उसको इग्नोर करो, वो ऐसे ही है। तो ना वहाँ पे वांग जी भी शुयांग बोलता है तुम सारी चीज़ें अरेंज कर दो। तो वहाँ पे विंग बोलता है जी सर। ऐसा बोल के वो ना बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। और विंग वांग जी को पता है कि विंग के वजह से धीरे धीरे चल रहे, उसके तबीयत मतलब उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके पैरों पे छाले आ गए हैं, तो ऑफकोर्स उसे ऐसे चलना पड़ेगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है शुयांग, मैं चाहता हूँ कि इस मीटिंग की सारी तैयारियाँ तुम करो। तो वहाँ पे वहाँ शुयांग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कोई ख़ास वजह। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मेरे काम करने के लिए तुम्हें ख़ास वजह की ज़रूरत है क्या। तो वहाँ पे शुयांग बोलता है नहीं। तो वहाँ पे वांग जी मतलब शुयांग बोलता है विंग मैं तुम्हें कुछ और फाइल्स देता हूँ, तुम जाके वो सारी चीज़ें हैंडल कर लो, वो कल के लिए होंगी तो आज कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो विंग बोलते हैं ओके सर दे दीजिए मुझे। तो शुयांग बाबा देता है और विंग वहाँ से चला जाता है। और शुयांग बाहर आके बोलता है खरूस, बंदर, चुड़ैल, पिशाच, मेरी ज़िंदगी का शनि, मुझे पक्का पक्का मैंने कोई दूसरी ज़िंदगी में कोई गलत काम किया था, तो इस मतलब इस जन्म में तू मेरी ज़िंदगी में आके मेरा बॉस बन गया। गधा खाई का मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। थोड़ा सा आराम करने के लिए पर्सनल असिस्टेंट हायर किया तो वो भी नहीं हुआ। तो ना वहाँ पे शुयांग बोलता है नहीं बहुत सारा काम है, मेरी ज़िंदगी से निकल गया है, आराम तो थोड़ा कर ही सकता। तो ना वहाँ पे जब शुयांग देखता है कि विंग ना धीरे धीरे जा रहा है, तो वहाँ पे ना शुयांग बोलता है क्या हुआ तुम्हारे पैर पे। तो विंग बोलता है कल मेरा थोड़ा सा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो पैरों के छाले और हाथ के छाले निकल आए हैं और अभी सूख रहे हैं, तो दर्द हो रहा है। तो वहाँ पे शुयांग बोलते हैं और ग्रेटफुल सुन विंग। तो विंग बोलते हैं थैंक यू सर। तो ना शुयांग बोलते हैं कॉल मी शुयांग, प्लीज़ डोंट कॉल मी सर, बूढ़ा बूढ़ा लगता है मेरे को। तो वहाँ पे विंग नमस्कार के बोलता है जी शुयांग। तो बोलता है वांग जी मतलब शुयांग बोलता है जाओ जाके बैठ के काम करो, जो सारे भागम दौड़े काम है वो मैं कर लूँगा, हैंडल कर लूँगा। तो विंग बोलते थैंक यू सो मच शुयांग। तो बोलता है यू वेलकम माई लिटिल विंग। तो ना विंग बोलता है थैंक यू, ऐसा बोल के विंग चला जाता है। और ये सारी चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में वांग जी देख रहा था। वांग जी ने सारी चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में देखी और सीसीटीवी फुटेज में देख के वांग जी को पता नहीं क्यों शुयांग का सर विंग के सर पे हाथ रखना अच्छा नहीं लगा। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे। विंग वहाँ पे सारी चीज़ें देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, और दूसरी तरफ से वांग जी सिर्फ विंग को वो घूरता रहता। जब भी उसे कोई काम नहीं होता तब भी विंग को देखता, अगर बहुत ज़्यादा काम होता फिर भी ना वो विंग को ही घूरता रहता। विंग को उसने बहुत परेशान कर दिया था। इस दौरान विंग ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था
वांगजी उसे यहाँ से वहाँ भागम दौड़ी करता रहता कि मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, मुझे कॉफ़ी चाहिए, मुझे चाय चाहिए, मुझे बिस्किट चाहिए, या मुझे मुझे चाहिए ये वो, हर एक चीज़ ना वांगजी अभी विंग से करवा रहा था। और वहाँ पे शुयंग और भी सारी मीटिंग्स थे जो थे, वो सारी चीज़ें हैंडल कर रहा था। लेकिन ना विंग ना वांगजी की तरफ देख के ना मन में बोलते हैं, ये मुझे मतलब काम करवा करवा के मार दे रहा है, मेरे मेरे ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने इतना काम ज़िंदगी में शायद नहीं किया होगा, ये इंसान मुझे जितना काम करने के लिए कर रहा है, बोल रहा है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है, ये सारी चीज़ें करो तुम। तो ना वांगजी ने ऐसा बोलता है। तो विंग ना उसका चेहरा देखने लायक था, क्योंकि वो मतलब पूरे 7 दिनों तक उसने इतना ज़्यादा ओवर वर्क किया था ना कि अभी वो और ज़्यादा नहीं कर सकता। उसे ऐसा लग रहा है कि अभी उसे की बॉडी को आराम चाहिए, लेकिन अभी अभी वो लन वांगजी को नहीं बोल पा रहा है। तो ना लन वांगजी विंग की तरफ देख के स्mirk करता है और बोलता है कि लैंड कॉरपोरेशन में काम करने के लिए आ रहे हो, इतनी अच्छी खासी पोस्ट है तुम्हारी, तुम मेरे असिस्टेंट के असिस्टेंट हो, तो तुम्हें वर्क तो करना पड़ेगा ना, पैसे तो ऐसे ही तुम्हें नहीं जाएंगे। तो ना वहाँ पे विंग मुँह बना के बोलता है, पैसे नहीं मिल रहे, मुझे पता है, मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा काम मुझे किसी ने नहीं करवाया। तो विंग ना वन में बोलता है, चुड़ैल, डायनासोर, मतलब वो क्या बोलते हैं, टपोरी, ये वो सारी गालियाँ विंग बांग जी को दे रहा था मन में। वो मतलब डायरेक्टली नहीं बोल रहा था, लेकिन अभी अभी ये सारी चीज़ें विंग को ना बांग जी को ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। विंग की सारी चीज़ें, विंग हमेशा से ही उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पता नहीं क्यों वांग जी को अच्छा लगता है जब विंग को परेशान करता है या से वह भगाता है। उसे अच्छा लगता है कि विंग उसको अटेंशन दे रहा है, वो गाली ही दे रहा हो शायद, लेकिन दे तो रहा है ना, उसके पास आ रहा है, उसकी सारी चीज़ों का हैंडल कर रहा है। वांग जी को ये बहुत पसंद आता था। लेकिन वांग जी ये सारी चीज़ें नवीन को मतलब इतनी सारी फाइल्स देता रहता, रात के 10 बजे तक विंग को ऑफिस में रह के इन सारी चीज़ों को समेटना ही पड़ता। तो ना वहाँ पे वांग जी ना जब ये सारी चीज़ें कर रहा था, तो जुयांग ना अपनी नैरो आई से वांग जी की तरफ देख के बोलता है, तुम क्या कर रहे हो वांग जी? लहसुन। तो लहसुन बोलता है व्हाट? तो बोलता है, मेरे सारे असिस्टेंट्स में से तुमने इसे ही सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हो, और सेकंड इसे तुम अपने पास रख रहे हो, एक ओमेगा है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, मुझे पता है कि वो एक ओमेगा है। तो बोलता है, वो यू नो दैट शी ही इज़ ओमेगा। तो बोलते हैं ऑफ कोर्स, उसकी स्मेल से ही पता चलता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि वो एक ओमेगा है। तो तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो? तो बोलता है, वांगजी बोलता है विंग की तरफ देख के कि उसे काम करवाना चाहिए हमें, हम ऐसे ही तो उसे सैलरी नहीं देंगे। तो बोलते हो वो ओवर वर्क कर रहा है वांगजी, उसकी बॉडी उसकी इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं ले पाएंगी। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं, तुम्हें उसके बारे में बहुत फिक्र हो रही है, तो तुम उसके काम कर दो। तो शुयंग बोलता है, वांगजी मुझे नहीं पता कि तुम क्यों कर रहे हो ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दे रहा हूँ, वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्यूट है एंड वो हमारे लिए से उम्र में बहुत छोटा है। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, मुझे पता है। तो बोलते उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, तुमसे बदतमीज़ी की है? तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, ऐसा कभी कोई कर सकता है क्या? तो बोलता है, यस, उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम उससे ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो? इतना वर्क तुम कभी किसी को नहीं देते हो, एक एक अकेले इंसान का वर्क नहीं है वो। तो ना वहाँ पे शुयांग वांगजी से आर्ग्यूमेंट कर रहा था। तो वहाँ पे ना शिचन आते हैं और बोलते हैं, वांगजी मैं लंदन में से आ गया हूँ और मुझे कुछ और काम। तो ना वहाँ पे शुयांग और वांगजी चुप हो गए थे। तो ना वहाँ पे लन शिचन बोलते हैं, क्या मैं तुम लोगों को इंटरप्ट कर रहा हूँ? तो वहाँ पे ना जो मतलब शुयांग बोलता है, नहीं आप यहाँ पे आइए, वांगजी को समझाइए कि उसे मेरे असिस्टेंट के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मेरा असिस्टेंट है, उसका नहीं। तो ना वहाँ पे वांगजी ना अपनी नैरो आई से बोलता है, तुम मेरे असिस्टेंट हो,
तो ना वहाँ पे बोलता है यस आई एम योर असिस्टेंट, और तुम मुझे बोलोगे, और तुम वहाँ पे उसे ऐसी ऐसी जगह भेज रहे हो जो उसके लिए प्रॉपर है ये वांग जी। तो ना वांग जी बोलता है वो उसका काम है, तो बोलते नो वो उसका काम नहीं है, मेरा काम है वो, और मैं नहीं चाहता कि उसके गलत हो। तो ना वहाँ पे शुयांग ना मतलब बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहा था, प्रोटेक्टिव हो रहा था वो मतलब विंग के लिए। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने की क्या ज़रूरत है। तो वहाँ पे ना विंग की तरफ देखे हुए शुयांग बोलते हैं मुझे उसमें अपना छोटा भाई नज़र आता है वांग जी, दैट्स ऑल, और यू नो मैं किसी और का हूँ। तो ना वहाँ पे तो वांग जी बोलते हैं तो तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। तो बोलते हैं मुझे क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए वो तुझे नहीं बोलना है मुझे। तो ना वहाँ पे ये आर्गुमेंट करते करते ना वहाँ पे विंग ना नॉक करते हैं। विंग की हालत ना दिखने वाली थी, कि विंग की तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि सच में वो ओवरवर्क कर रहा था। इतना ओवरवर्क नहीं किया जाता, उससे ऑफिस का काम करना पड़ता है, उसका काम करना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैंडल करनी पड़ती है। तो इसीलिए ना विंग के शरीर पे बहुत ही ज़्यादा लोड बन रहा था। तो ना वहाँ पे विंग ना फाइल लेके आता है, तो वहाँ पे लंच किचन विंग की हालत देख के वो होते हैं ओ शिट। वांगजी की तरफ देख के ना वो गुस्सा हो जाते हैं। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलते हैं क्या हुआ ब्रदर। तो वहाँ पे ना विंग बोलते हैं सर आपका सारा काम ये हो गया है, और वो ना बहुत ही स्लोली बात कर रहा था, और ये सारी चीज़ें मैंने कर दिया है और कुछ करना है सर, ऐसा वो बोल ही रहा था। तो ना विंग ना ब्लैक आउट हो रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी पे उसने बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगा दिया था। तो वहाँ पे विंग जब ब्लैक आउट हो जाता है ना वो गिरने ही वाला था, तो शिचेन ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। तो वो ना वांग जी और शुयांग एकदम ही स्टंट हो गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हुआ। तो ना वहाँ पे विंग की ऐसी हालत देख के शुयांग ना वांग जी की तरफ गुस्से में देखता है, और वांग जी एकदम स्टन था। तो वहाँ पे वांग जी मतलब लंच किचन विंग को गोद में लेके वहाँ पे एक काउच था, बहुत बड़ा काउच, तो वहाँ पे लेटा देता है। विंग का शरीर ही छोटा मोटा सा था, तो वो काउच उसके लिए एक छोटा सा सिंगल बेड हो गया था, जैसे हॉस्टल में नहीं होता वैसा बेड हो गया था। और विंग को अच्छे से वहाँ पे सुला के लंच किचन अपना कोट, उसका कोट विंग के आधे शरीर को ही ढक सकता है, इतना बड़ा था, क्योंकि लंच किचन इतने ज़्यादा ऊंचे और लंबे थे। तो उसे ढक दिया, और शुयांग ने डॉक्टर को बुला लिया, क्योंकि उसके मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए हमेशा से ही डॉक्टर अवेलेबल यहाँ पे होते ही हैं। तो वहाँ पे वो डॉक्टर आता है और विंग को चेक करता है और बोलता है इसको बहुत ओवरवर्क और बहुत ही ज़्यादा टेंशन मिल गई है, इसीलिए ये बेहोश है, और शायद इन्होंने ठीक से 1 हफ्ते से शायद ठीक से खाना नहीं खाया, ठीक से सोए नहीं है, इसीलिए इनके साथ ऐसा होया है। और शुयांग बोल रहा था वांग जी को ऐसा ना करने के लिए, लेकिन वांग जी ने ऐसा ही नहीं किया। तो ना वहाँ पे वांग जी ने विंग की तरफ देख के विंग के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है। शुयांग, लैंशी चैन और वो डॉक्टर टोटली एकदम फ्रीज हो गए थे, उन्हें पता नहीं था कि अचानक से वक्त जज्बात हालात कैसे बदल गए। लैन वांग जी किसी उम्मीका को टच कर रहा है, ये तो भाई मिरेकल है मिरेकल। तो ना वहाँ पे विंग ना बेहोश था, और डॉक्टर ने उसे स्लीपिंग मेडिसिन भी थी, और कुछ मतलब विटामिन की गोलियाँ ये सारी चीज़ें दी थी, तो वो प्रॉपर अभी रेस्ट कर रहा था। और वहाँ पे वो डॉक्टर बोलते वो अभी 6-7 घंटे प्रॉपर एक रेस्ट लेंगे। तो ना वहाँ पे विंग के मतलब लैंसन शुआइन की तरफ देख के बोलते हैं उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो कि वो आज ऑफिस मतलब घर नहीं जाएगा, उसे ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना पड़ा है। तो वहाँ पे शुयांग बोलता है व्हाट, उसके घर में उसे लेके जाना पड़ेगा अभी, उसके घर वाले उसकी अच्छे से देखभाल कर सकते हैं वांग जी। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है मैंने जो कहा वो करो। तो ना वहाँ पे शुयांग ना वांग जी को देख के वो समझ नहीं पा रहा है कि अचानक से ये क्या हुआ है, उसे समझने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ मतलब वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है मैंने बहुत ओवर वर्क करवा दिया ना, सॉरी। ऐसा बोल के वो विंग को अपनी गोद में ले लेता है और लैंड मैंशन के लिए निकल जाता है। पूरे ऑफिस वाले जस्ट घूर घूर के देख रहे थे,
विंग ने पूरे ऑफिस के लोगों को अपना दोस्त बना लिया था। विंग एक चुलबुला सा ओमेगा था जिसके वो बातें करना बहुत पसंद था, तो इसीलिए वो सारे सारे लोगों के साथ वो बहुत अच्छे से घुल मिल गया था और बहुत ज़्यादा खुश भी था। तो वहाँ पे ना वांग जी को विंग को गोद में लेके जाते हुए देख के ना ओमेगा तो जल भून रहे थे। अल्फास को भी थोड़ा थोड़ा जेलस हो रहा था क्योंकि वो चाहते थे कि विंग के साथ वो एक चांस लेकिन अभी उनके ऑफिस का बॉस ही इस ओमेगा के पीछे है, तो उनका तो कोई चांस है नहीं। तो इसीलिए ना वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहते, सब लोग सिर्फ देख रहे थे। देखते देखते विंग को लेकर वांग जी अपने कार में लेके लन मशीन की तरफ लेके चला जाता है और वहाँ पे लन शिजन शुएंग की तरफ देख के बोलते हैं, वो उसे टेस्ट कर रहा है। और वो दोनों वापस शुएंग बोलते हैं, पूरा मत कीजिएगा शिजन का। तो बोलता है, जो तुम समझ रहे हो वो ही है। तो बोलता है शिजन का, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही खतरनाक हो सकती है। तो बोलता है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, वी कैन डू एनीथिंग एनीथिंग नाउ बिकॉज ऑफ वांग जी ने किसी को पसंद किया है और वो उसको टेस्ट कर रहा है, उसकी पेशेंस लेवल्स को टेस्ट कर रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा डीडी फाइनली किसी को अभी पसंद करने लगा है। तो ना वहाँ पे वांग जी की बातें और शुयांग और मतलब शीचन बातें कर रहे थे। शुयांग और शीचन बातें करते करते ना वहाँ से निकल जाते हैं। फिर लैन मैंशन की तरफ दिखाया जाता है। मैडम लैन कुछ मैगजीन्स पढ़ रही थी और अचानक से अपने छोटे बेटे के गोद में एक ओमेगा को देख के वो पहले फ्लिंच हो गई थी और अब फिर वो बोलती है कि ये क्या हुआ। वक्त, जज्बात, हालात सब बदल गए। हाउ कुड दिस पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तुम ये कौन है वांग जी। तो बोलता है शुएंग का असिस्टेंट। तो बोलता है सो वो यहाँ पे क्यों। तो बोलता है ये बेहोश हो गया मदर। तो बोलता है क्या, कैसे। तो वहाँ पे मैडम लैन समझ जाती है कि उनके बेटे ने इसको ओवरवर्क करवाया है और मैडम लैन गुस्से में देखती है और वांग जी को बोलती है, वांग जी इट नॉट दैट फेयर, ये फेयर नहीं है, तुमने उसके साथ बहुत गलत किया। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, आई नो मदर, आई एम डिड इट रॉन्ग थिंग बट यू नो आई वांट टू टेस्ट हर। तो वो तो उसको टेस्ट करना है ऐसे उसके अब उसको हार्म करके वांग जी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम गलत हो इस बारे में। तो वांग जी बोलते हैं, आई नो मदर आई एम रॉन्ग बट नाउ आई वांट टू से दैट कि ये बहुत ही ज़्यादा ही ब्रेव है। तो बोलते हैं, आई नो, तुम्हारी बाहों में देख के समझ गया था कि ये ब्रेव है। कोई ओमेगा लन वांग जी की गोद में है, इतनी आसानी से उसके गोद में जाना, जिसे छूने के लिए भी ओमेगा तरसते हैं, वो ओमेगा उसकी बाहों में है तो स्पेशल तो होगा ही। क्या मेरा ये सन इन लॉ है। तो वांग जी बोलते हैं, मॉम। तो बोलते हैं, व्हाट, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई वांट टू कंफर्म दैट। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलते हैं, आई डोंट नो। ऐसा बोल के वांग जी विंग को अपने रूम में जाके सुला देता है, बहुत अच्छे से ब्लैंकेट कर देता है। और मैडम लैन शॉक्ड हो जाती है कि पहले तो उसके छोटे बेटे की बाहों में है ये ओमेगा और अभी उसके छोटे बेटे के कमरे में है ये ओमेगा। भाई ये क्या हुआ उनके साथ। वक्त, जज्बात, हालात सब बदल गए। दोनों वहाँ पे मैडम मैम तो खुशी से नाच रही थी और बोल रही थी, मुझे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो अपने क्या बोलते हैं अपने असिस्टेंट को बोलती है, इस ओमेगा की सारी इन्फॉर्मेशन आधे घंटे में मुझे चाहिए। तो वहाँ पे भी सोते हुए उसे चार साढ़े चार घंटे हो गए, मिनिमम 5 घंटे होने वाले हैं। तो अभी अभी उसे होश आने लगा है। बीइंग एक स्पाई है तो ऑफकोर्स वो नॉर्मल तो इंसान है नहीं। तो वो ना उठ रहा था तो ना वो देखता है कि वो एक कमरे में है और ये कमरा उसका नहीं है और इस कमरे में एक अल्फ़ा की सेंट है और ये अल्फ़ा की सेंट उसे बहुत अच्छे से पता है। सैंडलवुड और एक जो मतलब होता है ना जैस्मिन का मिक्स्ड फ्लेवर है ये। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है, मैं लन वांग जी के कमरे में हूँ, हाउ। तो ना ऐसा बोल के विंग ना उठ जाता है धर्राम से और उसका सर घूमने लगता है क्योंकि उसे
अभी अभी वो उठा है, उसकी बॉडी अभी वीक है, लेकिन वो धड़ाम से उठ गया है। तो ना वहाँ पे विंग उठ के ना नीचे जा रहा था, वो ढूंढ रहा था कि वो कहाँ से नीचे जाए। तो ना वहाँ पे विंग ना जब नीचे आ रहा था, वांग जी अपनी मदर के साथ कुछ ऑफिस का वर्क के साथ डिस्कस कर रहा था। उसकी मदर भी एक वर्किंग वूमन है और उसकी मदर बहुत इंटेलिजेंट है। जब भी वांग जी को कुछ समझ नहीं आता, वो अपनी मदर के पास आता है और उसे बहुत अच्छे से समझा देती है, क्योंकि एक मदर ही सबसे पहले उसके बच्चे की टीचर होती है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें वो बोल रहे थे। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी को और एक लेडी को देखता है, और ये लेडी कौन है विंग को ये बहुत अच्छे से पता है। तो ना वहाँ पे विंग धीरे धीरे नीचे आ रहा था। फिर वांग जी देखता है कि विंग सीयू को पकड़ पकड़ के नीचे आ रहा है। तो वहाँ पे मैडम उठ के बोलती है, तुम उठ गए? तो बोलते हैं यस मैम। तो बोलते हैं तुम अभी ठीक हो? तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम नीचे क्यों आए? हमें बुला लेते कि हम ऊपर आ जाते। तो वहाँ पे विंग ना 90 डिग्री बो करके मैडम लैन को बोलते हैं नो मैम, आई एम ओके। तो बोलते हैं ओह डोंट कॉल मी मैम, आई एम मैडम लैन, और मैं तुम्हारे बॉस का मदर हूँ। तो बोलता है आई नो मैम, आपकी फ़ोटो मैम सर के कैबिन में है, आप लोगों की फैमिली फ़ोटो। तो आई नो हु आर यू। तो बोलते हैं इंटेलिजेंट ओमेगा। तो ना वहाँ पे विंग ब्लश करता है और बोलते थैंक यू सो मच, और मैं यहाँ पे क्यों हूँ? तो ना वहाँ पे वांग जी ना अपनी कोल्ड आवाज़ में बोलता है तुम्हारी फैमिली को अगर पता चलता तुम यहाँ पे बेहोश पड़ गए थे, तो तुम्हारी वो फैमिली बहुत ही ज़्यादा चिंता करती। इसीलिए हमने कॉल करके बोल दिया था कि तुम हमारे साथ कहीं एक मीटिंग में हो, आज रात नहीं जा सकते। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ हिंग बड़ी बड़ी आंखों से देखिए बोलता है लेकिन सर आई जस्ट वांट टू गो होम। तो बोलते नो यू कांट, यू हैव टू स्टे विद मी। तो बोलते व्हाट? तो बोलते नो डोंट 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 टेक इट सीरियसली, आई एम जस्ट सेइंग दैट कि तुम अभी हमारे साथ चलने वाले हो, रहने वाले हो। तो मैडम लैन बोलती है हाँ कल सुबह चले जाना, और वांग जी उसे 2-3 दिन की छुट्टी दो, उसकी बॉडी को रिकवर होने के लिए भी टाइम लगेगा। एक ओमेगा है, और एक ओमेगा से तुम इतना ओवर वर्क कैसे करवा सकते हो? शुएंग ने मुझे बताया है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते मॉम आप उसकी बात क्यों सुनते हो? तो बोलते मैं उसकी बात सुनूँ ना तो क्या करूँ हाँ? और तुम ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें कितनी बार मना की है कि किसी को इतना ओवर वर्क नहीं करवाना चाहिए। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है लेकिन मॉम आई वॉन्ट दिस वर्क रन वेरी फास्ट। तो बोलता है तुम किसी और को भी हेल्प करवा सकते थे, एक इंसान को इतने सारा काम देना तुम्हारे लिए सही नहीं था। तो वहाँ पे वांग जी ने बोलता है ओके मॉम सॉरी। तो वहाँ पे मैडम वैन विंग का हाथ पकड़ती है, उसे डाइनिंग टेबल पे बिठाती है। तो विंग बोलता है नो मॉम मैम, आई रियली डोंट वांट टू ईट एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू गो होम। मैं मॉम डैड को क्या जवाब, मतलब अंकल आंटी को क्या जवाब दूंगा? तो वहाँ पे मैडम वैन बोलती है डोंट वरी, मैं तुम्हारे अंकल आंटी को समझा दूंगा, और तुम आज रात यहीं पे रुकने वाले हो, दैट इज़ फाइनल। और तुम कुछ पी लो, कुछ खा लो, तुम्हारे लिए मैंने सूप बनवाया है, वो पी के तुम्हें अच्छा लगेगा। तो वहाँ पे विंग ना जब मैडम लैन को ऐसे देख रही थी, तो ना वहाँ पे विंग समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है पियो। तो विंग ना फ्लिंच हो जाता है, वो सोच रहा था कुछ, तो अचानक से उसे ऐसे बोलना, तो उसको थोड़ा सा फ्लिंच होने वाला ही था। तो वो ना फ्लिंच हो जाता है। फ्लिंच होने के बाद विंग ना बोलता है ये सब। तो ना विंग सूप पीने लगता है। तो विंग सूप पीने के बाद वांग जी कुछ राइस, कुछ अच्छी हल्की फुल्की सी खाना विंग को और देते हैं सर्वेंट्स। तो विंग बोला आई डोंट वांट टू ईट, मैं फुल हो गया हूँ। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है कैसे फुल हो गए हो तुम? तो मैंने देखा कि तुम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खा रहे हो, तुम खाओ। ऐसा बोल के मैडम लैन खुद खिलाने लगती है। तो विंग ना एकदम चौंक जाता है, उसे पता नहीं है कि लैन फैमिली ऐसे उसके साथ बिहेव क्यों कर रही है। अचानक से लैन फैमिली के सारे मेंबर्स उसे घूर रहे हैं। और अभी यहाँ पे चिंगन जुन भी आ गए थे। चिंगन जुन को पता चला जब, तो वो उसने लैन को डांटा। फिर वहाँ पे शीचन ने भी खुद को इंट्रोड्यूस किया। तो वहाँ पे लैन कुरैन भी आके खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ना वहाँ पे विंग ना
कन्फ्यूजली उन सबको देख रहा था। तो वांग जी बोलता है कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी की बात सुन के विंग थोड़ा सा ना फ्लिंच हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सारी चीज़ें क्या हो गई। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलते हैं सर आई थिंक मुझे जाना चाहिए। तो वहाँ पे चिंगे जिन बोलते हैं आज की रात यहाँ पे रुक जाओ, फिर कल चले जाना, ठीक है, और 1 हफ्ते की छुट्टी लो। तो वहाँ पे मैडम लन 3 दिन की छुट्टी दे रही थी, यहाँ पे चिंगे जुन 1 हफ्ते की छुट्टी। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं लेकिन फादर बहुत सारा। तो वास के फादर बोलते हैं मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी है। अगर वो तुम्हें कुछ बोले इसके बारे में तो मुझे डायरेक्ट कॉल करना, ठीक है। तो विंग बोलता है ओके। तो ना वहाँ पे वांग जी कुछ नहीं बोलता। तो वो भी चाहता था कि विंग एक प्रॉपरली 1 हफ्ता रेस्ट करे। तो वहाँ पे ना शुयांग शाओशिनचैन आ जाते हैं और बोलते हैं आंट अंकल आप लोग कैसे हो। तो शुयांग बोलता है ऐसा। तो शुयांग की तरफ मैडम लान देख के बोलती है हाँ अभी अंकल आंटी की याद आई, अभी तो मुझे मिलने के लिए भी नहीं आते हो तुम। तो वहाँ पे ना मैडम लान की बातें सुन के शुयांग बोलते सॉरी आंट, आपको पता है ना कि आपका बेटा कितना ज़्यादा खड़ूस है और कितना ज़्यादा काम करवाता है मुझसे। मैं बिल्कुल भी छुट्टी नहीं ले पाता और ये काम करते करते तो बेहोशी हो गए। तो ना वहाँ पे विंग एकदम ना पिंक हो गया था क्योंकि उसे एम्बैरसमेंट लग रही थी। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है शुयांग का। तो बोलता है क्या सही तो बोला। तो वहाँ पे ना विंग का पिंक चेहरा देख के वांग जी भी थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है अभी खाना खाते हैं, अभी बहुत सारी बातें हो गई है तो पहले खाना फिनिश करो फिर बातें करेंगे। लंच रन ऐसा बोलते हैं। लंच रन की बात सुन के सब लोग अपना सर हाँ में हिलाते हैं और बोलते हैं यस। तो वो ऐसा बोल के ना लंचन विंग से और भी बातें कर रहे थे कि कौन हो तुम। तो मेरे अंकल क्या करते हैं। फिर विंग ने बताया सारी चीज़ें डिटेल्स दी। तो मैडम लैन ने बोला कि ओ तुम यू के मतलब अडॉप्टेड सन हो ना। तो वहाँ पे विंग अपना सर हम हिलाता है और बोलता है वाह मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है तुम्हारी मॉम के मुँह से। तो ना वहाँ पे बोलते मॉम। तो बोलते हैं तुम्हारी अडॉप्टेड मॉम जिसे तुम आंटी कहते हो। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। और गाइस नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर दिस नॉइस एंड आई लव यू। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। और ये फैन फिक्शन कैसा लगा बोलना ज़रूर और बाकी के फैन फिक्शन ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइस। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना कि माय स्पाई पार्टनर का मतलब फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोग इसका सीज़न 2 चाहते हो, मैं बहुत ही अलग होगा, वो हिस्टोरिक होगा, मेरे पास है, क्या आप वो सुनना चाहोगे? तो ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे कि आप माय स्पाई पार्टनर का सेकेंड सीज़न सुनना चाहोगे या नहीं। मेरे पास वो हिस्टोरिक फैन फिक्शन है वो, और मैंने उस पर लिखा था, तो आई हैव दैट। तो आप वो सुनना चाहोगे, मैं पोस्ट करूँ क्या? प्लीज़ मुझे 3 या 4 कमेंट तो चाहिए इस पे कि आप लोगों को चाहिए या नहीं। प्लीज़ यार ऐसा मत करो, प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मुझे पता है कि आप लोगों ने ये सुन लिया है, फिर भी आप लोग सुन रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर दैट। क्योंकि आपको पता है ना मेरे चैनल में कितने सारे फैन फिक्शन हो चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें ना थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो आई जस्ट वांट टू गेट क्लियर कि थोड़ा सा कम हो जाए, आप लोगों को मिल जाए, अप टू शॉर्ट में पूरी कहानी सुन सको। इसीलिए आप लोगों की सहूलियत के लिए तो मैंने ये किया है। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर